नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिशन अंकुर के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 के अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक संदर्शिका में साप्ताहिक शिक्षण योजना दी गई है। उसी के अनुक्रम में हम आज सप्ताह 2 दिवस 5 की शिक्षण योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी तैयारी पूर्ण है या नहीं है। तो आज के शिक्षण कार्य के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वे हैं अंकुर वर्कबुक, पेंसिल, वर्ण कार्ड, यानी स का जो वर्ण कार्ड है वो हमें चाहिएगा। और उसके बाद में हमारी कहानियों के अंतर्गत बंदर की पतंग नामक जो कहानी है वो हमारे पास होना चाहिए। अब इसके बाद में सबसे पहले शिक्षण कार्य प्रारंभ करें तो एक चित्र के द्वारा करें। यह चित्र बच्चों को दिखाएं और इस चित्र पर हम मौखिक चर्चा करें कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। चित्र में कौन कौन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, और उनकी टोकरी में कितने आम हैं, आम का रंग कैसा है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके बच्चों से चित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक चर्चा के उपरांत हम ध्वनि जागरूकता के लिए एक एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी के अंतर्गत हमें कुछ शब्द बोल करके बच्चों को सुनाना होता है। तो आज के इस शिक्षण योजना में जो शब्द दिए गए हैं वे हैं ची ची, में, काव काव, भो भो, टे टे, हाउ हाउ, है ना। इसको 2 बार बोलना है। बच्चों को कहें कि ध्यान से सुने। ची ची, में, काव काव, भो भो, टे टे, हाउ हाउ। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं हम बच्चों को बोल करके सुनाते हैं। उसके पश्चात अब इन्हीं शब्दों को हम बच्चों के साथ साथ बोलेंगे। उसके बाद में हम बच्चों को बोलेंगे कि अब वे खुद से बोलें, है ना। तो उन्हें कुछ याद रह सकता है, कुछ नहीं याद रह सकता है। कोई बच्चे पूरा याद कर लेते हैं, कुछ नहीं कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो है कक्षा का जो वातावरण है वो काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। बच्चे इसमें काफ़ी आनंद अनुभव करते हैं। इसके पश्चात स जो ध्वनि है उसको समझने व बोलने के लिए हम एक एक्टिविटी करवाते हैं और उस एक्टिविटी को करने के पहले हम बच्चों को बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज स से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है और स के अलावा यदि अन्य आवाज आती है तो हाथ सामने करना है। यह निर्देश देने के बाद में हम खुद पहले शब्द बोलें और ऐसा करके दिखाएं। जैसे हमने बोला शब्द सड़क, सड़क बोल करके हमने हाथ ऊपर किए, है ना, क्योंकि स का जो वर्ण है पहली जो ध्वनि है वो क्या है स। सड़क में पहली ध्वनि क्या है स, तो हमने हाथ ऊपर किया है। ऐसे बच्चों को हम बता देते हैं। उसके पश्चात हम बोलते हैं शब्द रथ और अपना हाथ सामने करके दिखाते हैं। ठीक है, अब हमने कर लिया, उसके बाद में हम बच्चों के साथ करेंगे। अब बहुत सारे शब्द हम बोल सकते हैं जिसमें देखिए सड़क, महान, आम, सकरा, चरखा, समर, सही, गरम। इस प्रकार से शब्द जो है एक एक करके बोलें, बारी बारी से बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ हाथ ऊपर या सामने करें। ठीक है, ये हो गया वीडियो वाला। अब अगला चरण हमारा आता है यूट्यूब। अब यूट्यूब के अंतर्गत अब बच्चे करेंगे, हम बोलेंगे शब्द कौन कौन से, सड़क, महान, आम, सकरा, चरखा, समर, सही, गरम आदि शब्द बोलें और बच्चों को शब्द की पहली आवाज पहचान करके हाथ ऊपर या सामने करने के लिए कहें। ठीक है, अब जो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम कक्षा 2 की जो अंकुर वर्कबुक है वह खोलने के लिए बच्चों को कहते हैं।
इस अंकुर वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 12 में सध्वनि वाला चित्र दिया गया है, जिसे बच्चों को पहचानना है और उस पर घेरा लगाना है। चित्र कैसा है देख लीजिएगा इस प्रकार से, है ना। और वहां पर लिखा हुआ है सध्वनि वाला चित्र पहचाने और उस पर घेरा लगाएं। अब ये चित्र देखता है और बच्चा बोलेगा ये क्या है, सपेरा, है ना। सपेरा की जो पहली ध्वनि है क्या है, स है, तो इस पे इस प्रकार से घेरा लगाएगा। फिर क्या है, सेमफल, है ना, क्या ये सेमफल है, तो स उसकी ध्वनि है, इस पे घेरा लगा देगा, है ना, घेरा लगाएगा। और यदि बच्चा इसको हो सकता है इसको टमाटर ही बोले, है ना, तो वास्तव में टमाटर है, लेकिन बच्चा सेवफल भी बोल सकता है, तो यहाँ पर इसको हम बताएं, है ना। तो इसका टमाटर का जो पहला वर्ण है क्या है, ट है ना, जो पहली ध्वनि स नहीं है, इसलिए इसको गोला नहीं लगाएगा, घेरा नहीं बनाएगा। अब ये सरोता, सरोता का जो पहला वर्ण है क्या है, स, और स ध्वनि वाला है, इसलिए इस पर घेरा लगा देगा। और ये क्या हो गया, सब्जी, है ना, इसमें टमाटर भी है ना, और भिंडी भी है, अन्य इसमें सब्जियां हैं, मतलब ये सब्जियां हैं, तो ये सब्जियों पे सब्जी का पहला वर्ण क्या हो गया, स, स ध्वनि आ रही है, इसलिए इस पर घेरा लगाएगा, है ना। ये टमाटर है, इस पर घेरा नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये एक्टिविटी हमको करवानी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सवर्ण की पहचान। अब सवर्ण की पहचान के लिए क्या करेंगे कि बच्चों को जो हमने वर्ण कार्ड बनाया हुआ है स का, वो दिखाएंगे और पढ़ करके उन्हें बताएंगे कि यह स है, क्या ये स है। वर्ण कार्ड इस प्रकार का आपको बनाना है ना, आपने बना ही लिया है। अब बच्चों को हम सवर्ण कार्ड दिखाएं और बच्चों के साथ साथ स बोलें। क्या बोलेंगे, स। जब हमने बच्चों के साथ बोला, अब इसके बाद में बच्चों को सवर्ण कार्ड दिखाएंगे और वर्ण पढ़ करके बताने के लिए कहेंगे। अब हम दिखाएंगे वर्ण कार्ड और बच्चे बोलेंगे उसका नाम स, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है हमें प्रक्रिया संपन्न करनी है। अब वर्ण स की पहचान हुई या नहीं हुई है बच्चों को, यह देखने के लिए उनकी वर्कबुक में इस प्रकार से कुछ शब्द दिए गए हैं। इसके अलावा भी आ शब्द आप जो है ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर लिख करके ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, है ना। इसमें सारे बच्चे इंगेज भी रहेंगे और उनको आनंद भी आएगा। जिसको नहीं आता है वो देख करके सीख सकते हैं। तो दिए गए वर्णों में से स पर घेरा बनाएं। अब यहां देख रहे हैं ये ह है ना, ये स है, तो स पे हमें घेरा बनाना है ना। फिर ये स है, इस पे घेरा बनाना है। अब इसके अलावा और भी हम वर्ण दे सकते हैं, है ना। तो बच्चों को, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चा सवर्ण की पहचान कर लें, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करें, इससे अधिक और भी हम वर्ण ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लास की कंडीशन होती है उसके अनुसार हमें निर्णय करना पड़ता है। अब बारी आती है वर्ण लेखन की, है ना। और वर्ण लेखन के लिए हम क्या करेंगे कि बोर्ड के ऊपर जो वर्ण हमारा स है उसको स्ट्रोक के द्वारा बनाएंगे, इस प्रकार से, है ना। स्ट्रोक बनाएंगे और उस पर उंगली फिरा करके बच्चों को बताएंगे कि स ऐसा बनता है। इसके बाद क्या करेंगे कि बच्चों को बोलेंगे कि वे अपनी वर्कबुक में स स्ट्रोक पर उंगली फेरें, है ना, पहले उंगली फेरें, उसके बाद में पेंसिल का उपयोग करें। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहां से यहां पर जाना है, फिर यहां से यहां आना है, फिर ऐसा, फिर ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, है ना, इस प्रकार से। अब स्ट्रोक यहां बने हुए हैं, मिलाने का तरीका बच्चों को हमें बताना है बस। तो बच्चे धीरे धीरे इसको इस प्रकार से मिलाना सीख जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा। अब यहां स्ट्रोक बना लिया, फिर उसके बाद में बच्चा अब यहां पर अपने मन से पेंसिल के द्वारा लिखने का प्रयास करेगा, है ना। बच्चों से लिखवाएं कि इस प्रकार से देख देख करके आप यहां पर ऐसा वर्ण बनावें। ये हो गया स, ठीक है ना। ये वर्ण लेखन का यहां पर अभ्यास होता है। इसके बाद अब चित्र
पहचान करके शब्द की पहली आवाज वाला वर्ण लिखना है ना, एक ही वर्ण लिखना है। ये क्या है? सपेरा। अब सपेरा का जो पहला वर्ण है वो क्या है? स। तो बच्चों को यहां लिखना है स। ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है? आम। आ, क्योंकि आ वर्ण हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चे को याद होगा कि आम है, तो आम का पहला वर्ण क्या होता है? आ। ठीक है, ये क्या है? सरोता। अब सरोता का पहला वर्ण क्या है? स। अब बच्चा यहां लिखेगा स। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये क्या है? सब्जियां, है ना। अब सब्जी का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? स। इस प्रकार से। तो अब जो है बच्चा वर्ण लेखन में पहली आवाज वाला वर्ण लिखना भी सीख चुका है। इसके बाद अब क्या करते हैं? हमारे पास में जो वर्ण कार्ड है, उन वर्ण कार्डों को मिला करके पढ़ें और उसके बाद फिर लिखें। ये हमें अभ्यास करवाना है। तो ये स ह, अब दोनों मिलके क्या हो गया? सह। इस प्रकार से हमें बच्चों को बताना है। वर्ण कार्ड दे दें उनको, है ना। ये आ स, ये क्या हो गया? आस। यहां पर उसको फिर लिखना भी है। ठीक है ना, ऐसे क्या हो जाएगा? आ स। र स, है ना। अब दोनों को मिला के बोलेंगे क्या हो जाएगा? रस, है ना, इस प्रकार से। अब इसके अलावा भी आपके पास में जो वर्ण कार्ड है, उनसे जो शब्द बन सकते हैं वो बनवाइएगा। और अभी सार्थक निरर्थक शब्द का कोई मतलब नहीं है, बच्चा कैसे बनाए, चाहे उसका अर्थ निकले न निकले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो शब्द बनाना सीख जाए, पहला उद्देश्य है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सार्थक शब्द कैसे बनाते हैं। अब उसके बाद में बारी आती है शब्द पढ़ने की, है ना। तो इसको मिला के पढ़ेंगे। आ स, आस। र स, रस। सह, सह। आर, आर। इस प्रकार से इसको शब्द जो है पढ़ने का हम अभ्यास करवाते हैं। अब कक्षा 1 की जो अंकुर वर्कबुक है, उसके अंतर्गत यह चित्र एक दिया हुआ है। अब बच्चों बोलेंगे कि भैया इसके जो बिंदु है ना, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, इनको आपको मिलाना है। इस प्रकार से वो बताना है। अब वो चूंकि बहुत सारे बिंदु मिला चुके हैं, तो अभी समझ जाते हैं कि बिंदु कैसे मिलाए जाते हैं। तो इसको मिलाएगा, मिलाने से क्या होगा कि उसका अपने काम में तल्लीन हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे कि भैया इसके अंदर ये जो कलर है ना, ये कलर भरना है। ठीक है ना। अब ये कार्य करने के बाद अब बारी आती है कहानी की। क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों में बहुत सारी दक्षताएं आ जाती है। पहले दक्षता क्या होती है? सुनने की, यानी श्रवण करने की दक्षता बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो नए नए शब्द सुनता है, जिससे क्या होगा? उसका शब्द भंडार बढ़ता है। ठीक है ना। और जब हम बीच में प्रश्न पूछते हैं, तो उससे उसकी एकाग्र चित्ता बनी रहती है, समझ उसमें आने लगती है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हमारी कहानियों के अंतर्गत आज की जो हमारी कहानी है वह है बंदर की पतंग। क्या है? बंदर की पतंग। तो चलिए अब कहानी को हम सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है बंदर की पतंग, है ना। बच्चों से बताएं कहानी का नाम कह सकते हैं कि कहानी का नाम है भैया बंदर की पतंग। ठीक है। अब उसके बाद में बंदर, खरगोश और गिलहरी ने मिलकर एक पतंग बनाई। पतंग में कई रंग थे। ठीक है। बंदर और खरगोश पतंग उड़ाने लगे। पतंग धीरे धीरे उड़ने लगी। अब यहां इतना पढ़ने के बाद में हम पूछ सकते हैं कि बंदर, खरगोश और गिलहरी ने क्या बनाई? पतंग बनाई, है ना। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि पतंग कौन उड़ाने लगे? बंदर और खरगोश पतंग उड़ाने लगे। पतंग में कितने रंग थे? पतंग में कई रंग थे, है ना। अगला प्रश्न हो सकता है कि पतंग किसने बनाई? तो पतंग बंदर, खरगोश और गिलहरी ने बनाई। अब गिलहरी जो शब्द है, इसको आप स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं वह भी बच्चों को बता दे, ताकि उन्हें समझने में आसानी होती है।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है या स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग जगह इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो जब स्थानीय भाषा से जोड़ देंगे तो बच्चों में समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाती है। अब इसके बाद अचानक पतंग की डोरी टूट गई, अब यह हवा के साथ बहने लगी। बंदर ने कहा, कोई इसे रोको। इसके बाद कौवे ने उड़ान भरी। कौवे ने उड़कर पतंग को चोंच से पकड़ा, उसे लाकर बंदर को दे दिया। सभी ने कौवे के लिए ताली बजाई। बंदर फिर से पतंग उड़ाने लगा। इस प्रकार से कहानी सुनाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, बच्चों से पूछेंगे प्रश्न, है ना। और प्रश्न के द्वारा हम ये जान जाएंगे या जान सकते हैं कि बच्चों ने कहानी को कितनी ध्यानपूर्वक सुनी है और समझी है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, बच्चों में पढ़ने में रुचि भी जागृत होगी, साथ साथ में उनका शब्द भंडार भी बढ़ेगा, जो कि उन्हें आगे जाकर के भाषा की अभिव्यक्ति करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।